सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये मूवी बाकी सब मूवीज़ से कैसे अलग है? सबसे पहली बात तो है कि इस फिल्म का, नागपुरी फिल्म का नाम ही है दहलीज़। तो बाकी सिनेमा, बाकी फिल्मों की दहलीज़ों को पार करने के लिए ये दहलीज़ दरअसल बना है। बाकी फिल्मों से जो हम रीजनली फिल्मों की जब हम बात करते हैं, तो झारखंड की स्पेशली जब मैं बात करूं, तो उनसे अलग इसलिए है क्योंकि हमने इसका जो मेकिंग किया है वो फुल्ली हमने प्रोफेशनल तरीके से किया है। दूसरी चीज़ है कि हमने एक विज़न के साथ काम किया है, हमने एक रेवोल्यूशन लाने के पर्पस से काम किया है। हमने इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा ना कि हम फिल्म बना रहे हैं, हम हीरो बन जाएंगे, हम एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, फिर मेरे फॉलोअर्स होंगे, ये होंगे। नहीं, हमने सिर्फ इसलिए बनाया कि हम अपनी सिनेमा को ट्रूली लोगों तक हम बस रख सकें। बस यही है जो कि बाकी सिनेमा से अलग करती है और बाकी चीज़ों को ना तोड़ती हुए आगे बढ़ेंगी, है ये चीज़ जैसे कि। सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि बाकी सब मूवीज़ आपने इंटरनेशनल लेवल पर तक पहुँचाया है, आप ये एक्सपेक्ट करें कि ये मूवीज़ भी इंटरनेशनल लेवल पर तक जाएगी या आप लेके जाना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस फिल्म को लेकर के जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे पहले ही मुझे बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में मुझे ऑफ़र मिले कि फ़ीचर फिल्म है या फर्स्ट फीचर फिल्म आप हमें दो। मैंने एक चीज़ महसूस किया कि जैसे धुमकोड़िया एक नागपुरी फीचर फिल्म है जिन्हें इंटरनेशनली काफ़ी अच्छा रिक्लाइम्ड हुई वो भी, लेकिन मेरे पास अभी सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि हम अपनी सिनेमा को अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब तक हम दर्शक का दिल नहीं जीत पाएंगे, जब तक हम अपने लोगों तक नहीं जीत पाएंगे, मुझे अवार्ड मिल जाए, बहुत सारे फेस्टिवल्स में हो जाए, मुझे लगा ना कि कल मैं मुझे कुछ नहीं किया हूँ, मैंने सिर्फ अपने सिनेमा को वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया, लेकिन मेरे लोग जब सिनेमा नहीं देख पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे वहाँ तक मैं शॉर्ट फिल्मों को लेके गया हूँ, अब फीचर फिल्म में मुझे अपने लोगों तक पहुँचना है। तो ये मेरा बेसिकली है और ऑब्वियसली इंटरनेशनली कंटेंट के रूप में हम इसको जरूर प्रस्तुत करेंगे फिर वर्ल्ड के सामने में। अमेजन प्राइम में ये फिल्म आने वाली है क्योंकि हमारे एग्रीगेटर से बात होगी, तो सिनेमा के आने के बाद हम अमेजन प्राइम में डालने वाले हैं, तो ये फर्स्ट फीचर फिल्म होगी जो उस लेवल पे आएगी। सर इस फिल्म जैसे ये फिल्म बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, बट अभी जैसे कोविड का सिचुएशन था, तो उस सिचुएशन में क्या कुछ बाधाएं आई आपके लिए? ऑब्वियसली क्योंकि जब पहली बार जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो मुझे लगा था फिल्म हो गया बंद, क्योंकि नागपुरी में हर साल 25 फिल्में शुरू होती हैं, बनती हैं सिर्फ एक ऑन स्क्रीन, मतलब ऑन स्क्रीन सिर्फ एक आती है। कितनी दुखदाई बात है। तो मैंने सोचा ना कि मेरे पास जितना भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हमें रुकना नहीं है। मैंने अपनी टीम को बोला कि वी हैव टू डू दिस बिकॉज वी आर गोइंग इन ए राइट ट्रैक, वी आर इन अ राइट ट्रैक, वी हैव अ राइट विजन, सो वी हैव टू डू दिस। और मैंने बोला कि इफ इवेंचुअली आई हैवंट अर्न अ सिंगल पाइल विद इन द लास्ट 2 years, बट मुझे लगा ना कि आई विल बिल्ड दिस थिंग्स सो दैट कि लोग जब देखें ना तो उनको प्राउड फील होना चाहिए। और जब प्राउड फील करके अपनी सिनेमा को जब हम सिनेमा हॉल में देखेंगे तो मुझे लगता है ना कि वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। सर सिनेमा हॉल जैसा आपने बोला, तो ये मूवी कितने सिनेमा हॉल्स में आएगी? अभी ये झारखंड में ही बस हमें 45 सिनेमा हॉल में हमारा टारगेट है। उड़ीसा के पूरे आधा एरिया के, राजगंगपुर हो गए, फिर झारसुगड़ा हो गए, संबलपुर हो गए, सारे एरिया पे आ रही, राउरकेला एरिया पे आ रही, जसपुर अंबिकापुर में आ रही है, नॉर्थ बंगाल में आ रही है, कोलकाता में आ रही है, इवन तक हम अंडमान में भी इसको रिलीज़ करने वाले हैं। तो बड़े पैमाने में हम अपने लोगों तक अपनी बस सिनेमा बस हम पहुंचाना चाहते हैं। सर ये आपकी पर्सनल फीलिंग कैसी है? जैसे कि आपने बोला झारखंड के अलावा भी आप ये हर जगह पे रिलीज़ करना चाह रहे हैं, तो नागपुरी को उस लेवल तक लेके जाके आपको कितना खुशी होगी? सबसे बड़ी बात है कि आप मेरी आंखों में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने अपने नाम के आगे नागपुरी लगा दिया है तो मैं अपने लैंग्वेज को, मैं ऑब्वियसली आई लव इट। क्योंकि मैं जब बाहर की फिल्मों को देखता हूँ तो बहुत लोग रांची इवन देखता हूँ, जब कभी कोई बड़े से हॉल मॉल में जाइए कोई नागपुरी बोल देते तो ऐसा लगता है कि ओ शिट व्हाट आप क्या बोल रहे हो। बट मुझे प्राउड लगता है ना कि दिस इज़ माई लैंड और मैं अपने लैंग्वेज से मैं क्यों उधर भाग रहा हूँ, सो दैट कि मैं प्राउडली बोल सकूँ कैसा नहीं भाई, ठीक है इसने या तो क्या दाम है। मुझे लगता है कि सिनेमा से हमें शुरुआत करना पड़ेगा बोल्डली, कि हम स्कूल में जाएंगे, प्रिंसिपल ही मेरा नागपुरी में बोलेगा, क्यों हम नहीं बोल सकते? लैंग्वेज डजेंट मैटर, लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता। आपके नॉलेज को लैंग्वेज से आप कभी भी बांट नहीं सकते हैं कि आप अगर लैंग्वेज नागपुरी बोल रहे हैं तो आप कमज़ोर हैं या तो फिर आप लो हैं, कभी नहीं। आप अपने लैंग्वेज से लव कीजिए, अपनी चीज़ों से लव कीजिए और अभी आप एक अच्छे लेवल पर पहुँच सकते हैं। सर जैसा कि बाकी सब एक्टर्स है या आपकी टीम मेंबर्स है, उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरी पूरी टीम शुरू में फुल्ली अनप्रोफेशनल थी। पहली बार मेरे ही पहला फिल्म था, हर किसी को लगा ना कि गलत होगा, पता नहीं सही हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर मैंने ये चीज़ सोचा कि नहीं, जब एक यूनिटी होती है, टीम में यूनिटी होती है ना, तो आप गलत कभी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मैं एज ए लीडर बनना चाहता हूँ, मैं बॉस नहीं बनना चाहता हूँ। आई विल नेवर बीइंग अ बायस्ड कि यस आई वुड वांट टू डू दिस थिंग तो यू हैव टू फॉलो दिस। नो, मैं ओपिनियन सुनता था कि व्हाट इज़ योर विजन, एदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, क्या करें, बोलते थे नहीं ज़्यादा दिस इज रॉन्ग। फिर मैं बोलता था कि दिस इज़ माई विजन, तो बोलते थे नो गो ऑन देम। तो ये चीज़ है कि मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड आई लव माई दहलीज फैमिली। सर
ये मूवीज़ जैसे आपने बोला पहला फिल्म है ये आपका, बाकी सब आपके शॉर्ट फिल्म्स हैं, तो क्या सोचा कि ये फिल्म होनी चाहिए, शॉर्ट फिल्म नहीं होनी चाहिए? इस ओबियसली क्योंकि दहलीज जब मैं लिखा था तो छोटी कहानी थी, लेकिन मुझे लगा ना कि मेरे पास पोटेंशियल है कि मैं बड़ी फीचर फिल्मों की तरफ जा सकता हूँ। क्योंकि जब बांधा खेत से पहले एंडी लॉस्ट जब बनाया था तो वो फिल्म मैंने 42 मिनट तक बनाई थी और काफ़ी अच्छी रही। तो फिर मुझे लगा ना कि नहीं, जब 42 मिनट में अच्छा बना सकता हूँ देन आई हैव टू मेक अ फुल फीचर फिल्म। तो मैंने उस तरफ ना रुख शुरू किया। सर लास्ट बस यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको दर्शकों से कुछ बोलना है अपनी फिल्म के बारे में तो आप मैं बस यही कहना चाहूँगा दर्शकों से कि अभी हम एक इंडस्ट्री बिल्डअप कर रहे हैं, नागपुरी इंडस्ट्री। यू बिलीव अस, आप बस हमारे ऊपर भरोसा करो, हम आपको वो सिनेमा देंगे कि आप बॉलीवुड, हॉलीवुड, इवन तक साउथ की सिनेमा को भी आप भूल जाइएगा। क्योंकि हम आपकी भाषा में आपका प्यार देने के लिए आए हैं। हम बस एक रेवोल्यूशन लाने के लिए आए हैं कि हम अपनी बातों को अपने लोगों तक हम पहुंचा सकें। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमारी दहलीज फिल्म को शेयर कीजिए, देखिए, कमेंट कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए, क्या खराबी लग रहा है फीडबैक दीजिए, ताकि हम अपनी फिल्मों में इसे रिड्यूस कर सकें। और हम बस यही चाहेंगे कि अपने प्यार उसी तरह से दीजिए, क्योंकि आप भले ही आप बाहर की वर्ल्ड सिनेमा, बाहर की हॉलीवुड, बॉलीवुड सिनेमा, साउथ की सिनेमा को वाहवाही दे लीजिए, वो कभी भी आपको वो चीज़ नहीं देने जा रही है जो आपको प्राउड, इधर से प्राउड फील होगा, आपकी आंखों में आंसू लेके आएगा। वी विल ब्रिंग द हैप्पीनेस in your eyes, in your face. So believe us, we will rock our own industry. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सर। Okay, thank you so much, ma'am.